मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि तहफ्फुजात रखते हैं। मेहताब अब्बासी साहब ने भी कुछ रोज पहले कहा कि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और मियां साहब के इर्द गिर्द अब खुशामदियों की भीड़ लग गई है। उससे पहले शाहिद खाकान साहब भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या नवाज शरीफ साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस पार्टी को मुत्तहिद रखना और इसी तरह से यकजा करके इंतखाबात में कदम रखना? देखिए, हर दफा सियासी पार्टियां है ना, कोई मजहब तो नहीं है ना, तो लोग निकलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। अगर ये दो निकले हैं तो मेरे ख्याल है बहुत से नए लोग भी आ गए हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सियासी पार्टियां एक काफिला होती हैं, बाज औकात लोग डिसोल्यूशन हो जाते हैं, बाज औकात लोगों के लिए स्पेस नहीं होती। अब शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम तो रह गए नून से, अब वजीर आजम के बाद उन्हें क्या होता मिलेगा? जाहिर है उनके पास कोई आगे स्पेस नहीं है, ना नूरी के पास है। जब मियां नवाज शरीफ भी आ गए, शहबाज शरीफ भी आ गए, तो अब वो वजीर आजम तो नहीं बन सकते। इसी तरह जो मेहताब अब्बासी साहब हैं वो गवर्नर रह चुके हैं, जो है वो किसी जमाने में केपीके के सब कुछ उनके पास होता था, लेकिन अब केपीके में नून लीग ही नहीं रही, तो बहुत कमजोर हो गई है नून लीग। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको भी ये नजर आ रहा है कि वो भी अपना कोई फ्यूचर कहीं और देखें। तो सब ये भी फरमाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो आज भी बिलावल साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत की है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवातुर से लगा रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, तो क्या ये बात तयशुदा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को ही दस्तयाब है या फिर वो मसलहतन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? नहीं, देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, हर शख्स के लिए डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद थी कि भाई नून लीग ने 16 माह में बारी ले ली है, अब हम भी इत्तेहादी हैं, अब हमें भी मौका दिया जाए। लेकिन कुर्रा फाल जो है वो नून लीग के लिए निकला। वो इसलिए निकला कि पीटीआई का मुकाबला पंजाब में पीपल्स पार्टी कर नहीं सकती थी, नून ही कर सकती थी, तो इसलिए हार जो है वो उनके गले में पड़ गया है। तो पीपल्स पार्टी जाहिर है इस पे उसका सीख पा होना बनता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने भी आपका उसी तरह साथ दिया जिस तरह नून ने साथ दिया। तहरीक अदम एतमाद में हमारा रोल ज्यादा था, हमारा पीटीआई को भेजने में रोल ज्यादा था। तो ये गिले शिकवे तो होते हैं सियासी पार्टियों में, एक सियासी पार्टी तो नहीं है ना, ये अलग अलग है, अलग अलग मफादात है। एक के सिंध में मफादात है, एक के पंजाब में मफादात है। तो एक बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, दूसरे नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, तो फिर आपस में तसादुम तो होगा ना इस बात का। तो फिर मकसद क्या समझा जाए कि ये जो गिले शिकवे किए जा रहे हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये वक्ती हैं या फिर ये लॉन्ग टर्म है? क्या ये तमाम चीजें इलेक्शन के बाद यकसर खत्म हो जाएंगी और ये दोनों जमातें एक दूसरे से बगलगीर होंगी और इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत का हिस्सा बनेंगी? देखिए, मुख्तलिफ चीजें आ रही है ना सामने। देखिए, पहली थ्योरी है कि जी इट विल बी, जिसमें कि कोई भी पार्टी अक्सरियत नहीं ले सकेगी और अल्टीमेटली एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें पीपल्स पार्टी होगी और नून लीग होगी, और एक को सदारत मिल जाएगी, एक को वजारत उज़्मा मिल जाएगी। एक तो ये थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी है कि अगर नून ने जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ले ली तो जाहिर है वो किसी को भी शरीक नहीं करेगी फिर फेडरल गवर्नमेंट में, फिर वो एमक्यूएम और बाप वगैरह के साथ मिलके जो है, या जेयूआई के साथ मिलके हुकूमत बनाएगी। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो है कि वो अगर बहुत ही ज्यादा दवाई डाल गई और वो बहुत ही सीटें ले गए तो फिर वो किसी को भी नहीं मिलाएंगे, फिर वो अपनी हुकूमत कायम करेंगे। तो ये अभी तक 3 सिनेरियो चल रहे हैं, और इसमें से कौन सा सिनेरियो कामयाब होता है ये तो इलेक्शन ही बताएगा।